जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए। जो हम लोग घटना चक्र की टॉय सीरीज कर रहे हैं उसका ये छठा प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये छठा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। और जो भी मेरे भाई बंधु, जो भी मेरे साथी पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ठीक है, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो आते हैं उसका सर्वप्रथम जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते हुए चलना है ना, ताकि हमारा और आपका जो है इंटरेक्शन बढ़िया बना रहे। ठीक, तो आपको कमेंट करते हुए चलना है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन से पहला देखते हैं यहाँ से। कह रहे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। हमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। चलिए पढ़ते हैं। अवधी पूर्वी हिंदी की है, ये तो सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की है, ये भी सही है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी की भाषा है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया, जो कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि भोजपुरी जो है, भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी की है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये बिहारी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली पश्चिम हिंदी की है। तो ये आपके तीनों करेक्ट हैं, और जो इनकरेक्ट है वो सी वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया सी। फिर है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। चलिए देखते हैं। शा शा शा, तो ये जो सा आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना, ये शुद्ध है आपका। शा जो है वो दंत, और ये मूर्धन्य यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। ठीक है, शा शा, देखो शा 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 मूर्धन्य। ठीक है, तो ये आएगा आपका, ये वाला सा है, ये आता तालब में। ठीक, तालब, और ये सा जो है वो मूर्धन्य में आता है। ठीक, और ये जो है आपका ये दंत में आता है। तो ये इनका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए हो गया। ठीक, चलिए तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं आपकी कौन सी, बताएं आप लोग। चा छा जा झा। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैसा हो जाता है, करेक्ट यहाँ पर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक, सभा हो गई आपकी, कक्षा भी हो गई, भीड़ भी हो गई। डी जो हुआ वो आपका, ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन, आज कौन सा दिन है। ठीक है, आज कौन सी दिन है ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, है ना। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा आपका। दिन जो है वो कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम के, ठीक है, तो उत्तम पुरुष में आपका होता है, एक होता पुरुषवाचक, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ऐसा करके होता ना। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो प्रवासी जो है ये विशेषण हो जाएगा, है ना। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, ठीक, तो जोर से हंसी, तो यहाँ कर्म तो कुछ है नहीं, है ना, क्रिया हो गया हंसना, कर्म यहाँ है नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो आ रहे थे, ठीक है ना, अभी आए नहीं थे ना, आ रहे थे, जो है थे है तो आपका भूतकाल में होगा, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है तो अपूर्ण भूत होगा अभी ये। राइट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अमेय का तत्सम रूप है, अमेय जो है, अमेय का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक, तो अमेय का तत्सम रूप होता है आपका, अमेय जो है वो आपका किसका, अमृत का तद्भव होगा, है ना, अमेय जो है अमृत का। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का आपका गगन होता है, नभ होता है, अंबर होता है, अग्नि जो है ये आपका पृथ्वी का होता है, किसका होता है, पृथ्वी का होता है साथियों। तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका डी हो गया। चलिए 12वां देखेंगे। अवर का विलोम शब्द है, ठीक, तो अवर यानी आपने पढ़ा होगा अवर अभियंता और एक होता है कनिष्ठ, अवर अभियंता, है ना, जूनियर इंजीनियर होता है आपका कनिष्ठ, और अवर हो गया सीनियर, है ना। तो अवर का जो है विलोम बताना है यहाँ पर आपको, है ना, अवर का विलोम होगा कनिष्ठ, मतलब छोटा होता है, लेकिन कनिष्ठ का तो होता है ज्येष्ठ, कनिष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ। अवर का जो होगा वो प्रवर होगा, है ना, अवर का प्रवर होगा। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें कि एक होता है आपका अवर अभियंता, एक होता है कनिष्ठ अभियंता, है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको, ठीक, सीधा अवर का जो होता है वो प्रवर होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो सुधा का जो अनेकार्थक शब्द, ठीक है, सुधा एक तो आप अमृत को भी कहते हैं और पानी को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, मतलब ऐसा चीज़, ऐसा काम जिसकी कोई आशा ना कर रहा हो, तो उसको कहते हैं कि अप्रत्याशित, यानी कोई जैसे परिणाम आया तो हम लोग बोलते हैं कि अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, मतलब जिसकी किसी ने आशा ही नहीं की थी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है? कह रहे हैं कि चक्कर आना, बुद्धि ठिकाने में ना रहना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाना का मतलब होगा आपका बुद्धि ठिकाने में ना रहना। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 16वां देखते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर जो लोकोक्ति है उसका सही जो है अर्थ होगा वो होगा आपका पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको जो है अक्षर देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी लिखी हुई तो पढ़ लेते हैं, अगर इसी की जगह पर आपको कोई अन्य भाषा जैसे मलयालम हुई है, आंध्रा हुई, ठीक, उड़िया वगैरह हुई, ऐसी कोई भाषा देखने को मिल जाए तो आप भी नहीं पढ़ पाएंगे ना उसे। तो जैसा आप उस भाषा को देखकर फील करते हैं और अनपढ़ व्यक्ति भी जो है वो आपका हिंदी को देखकर फील करेगा। चलिए नेक्स्ट है। श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? तो श्वेत तो होता है आपका सफ़ेद और ये श्वेद होता है आपका पसीना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर भी आपका बी निकल रहा है। राइट आंसर क्या हो गया साथियों? बी हो गया। श्वेत मतलब सफ़ेद और श्वेद मीन्स पसीना। 18वां देखते हैं। धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय क्या है? तो धड़ाक में प्रत्यय होगा आपका आँख होगा, है ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आँख प्रत्यय आएगा इसमें। ठीक, क्या आएगा? आँख प्रत्यय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताया था हमने, है ना, आधा जो जहाँ वर्ड आपको देखने को मिल जाता है तो उसमें आपकी यण संधि होता है, और संख्या गमन का आपका सही संधि विच्छेद जो होगा वो होता है सखी प्लस आगमन। संख्या गमन यानी सखी प्लस आगमन। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 20वां देखेंगे, देशभक्ति में कौन सा समास है, मतलब देश के लिए भक्ति। ठीक, तो के लिए विभक्ति आ गई ना कारक वाली। किस में आती हैं कारक की विभक्तियाँ? तत्पुरुष में आती हैं, है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21वां देखेंगे, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य क्या है। मिश्रित वाक्य हो गया आपका वर्षा हो रही है, सिंपल हो गया। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, ये सिंपल हो गया साधारण वाक्य। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ठीक, की। तो डी जो है आपका, ये आपका कैसा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 22वां देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर आपको। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य को। शुद्ध वाक्य, कृपया करके खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे देने की दया करें, ये भी नहीं होगा। कृपया खुले पैसे दें, ये आपका सी जो है यहाँ पर साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए 23वां देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला उत्तरदायी कैसा लिखा जाता है। करेक्ट आंसर उत्तरदायी का। तो उत्तरदायी जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 24वां देखेंगे, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर इसकी यति होती है। 26 मात्राएं हो रही हैं और 14 और 12 पर इसकी क्या होती है, यति होती है। तो ये आपका होता है छंद गीतिका, ठीक है ना। गीतिका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना है मेरे साथियों यहाँ पर, ठीक है। तो अलंकार होगा आपका यहाँ पर मनो मनु मानो, ठीक है। जहाँ पर आपको ये वर्ड मिल जाते हैं मनो मनु मानो जनु 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 जानू करके ऐसे, तो वहाँ पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है दोस्तों, डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं वो हैं आपके करीब जो हैं कबीरदास हैं, है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। 27वां देखेंगे, सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है। तो सदल मिश्र की जो रचना है वो है आपकी नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नासिकेतोपाख्यान, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलो 32 देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए। कोई त्रुटि नहीं है तो प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए नहीं होगा, है ना। क्या होगा करेक्ट, रोशन किए। तो यहाँ पर आपका किए जो है दूसरा वाला, तीसरा है ये, तो तीसरा आपका बी में आएगा, है ना। जे रोशन किए ना होगे, रोशन किया होगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया, ठीक। चलिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कह रहे हैं कि म्याऊं की ठोर पकड़ना, ठीक है। म्याऊं की ठोर पकड़ना का अर्थ हो जाएगा प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोखिम का कार्य करना। चलिए 34, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मेरे साथियों सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे,
सौर सैनी अपभ्रंश से हुई। राइट आंसर हो गया यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। 35वां देखेंगे, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा बताइए आप लोग? भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 36, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था आपका चिदम्बरा जो उनकी कृति है, ठीक है, और 1968 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। चलिए 37वां प्रश्न जो कि यहाँ पर हिंदी का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर, ठीक है, और 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपका स्कूलों कॉलेजों में हिंदी पखवाड़ा करके मनाया जाता है ना। हिंदी का जो है पखवाड़ा मनाया जाता है। स्पेशली आपका जो नवोदयास होते हैं उनमें ये मनाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन जो कि सामान्य ज्ञान का है वो शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों। तो कतई वीडियो को छोड़ के ना भागना, ठीक है, डटे रहना, यहाँ से आप कुछ लेकर ही जाएंगे, है ना। 38वां क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, 17वें वैश्विक शांति सूचकांक जो है उसमें कह रहे हैं कि भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को जो स्थान मिला है वो आपका मिला है 112वां, ठीक है। कितने देशों में से? 166 देशों का ये जो है सर्वे होता है ना। तो इसमें जो भारत का सूचकांक है वो है आपका 112वां नंबर, ठीक। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल कह रहे हैं कि सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो आपको पहले ही बताया हमने, लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक। और सबसे छोटा जो जिला है वो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। 40वां देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो वो है आपकी कौन सी? गोंड जनजाति समूह है ये। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा? ए जो है हमारा वो सबसे बड़ी जनजाति यानी गोंड जनजाति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए देखते हैं। कोयला कह रहे हैं कि सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यूरेनियम जो है वो आपका ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। 42 देखेंगे, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया था। वह क्या थे? ठीक, तो अभी इनको मरणोपरांत क्या मिला है? आपका भारत रत्न मिला है ना। भारत रत्न दिया गया है MS स्वामीनाथन जी को, जो कि आपके क्या थे? ये थे आपके कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने आपका जो है भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में है। कहाँ पर है? झांसी जनपद में है दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो उस समय कहा जाता उनको दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 45 देखते हैं, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनामा का काम क्या होता है? तो डायनामा जो है आपका कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपने देखा होगा ये गाड़ी वगैरह में लगा रहता है और आपका ट्रैक्टर वगैरह में, है ना, वाहनों में लगा रहता है। तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में करेगा? विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट करता है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 46 देखते हैं। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एमी अवार्ड्स में, ठीक है। तो एमी अवार्ड्स में आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, किसको दिया गया था, किस डायरेक्टर को? तो ये है आपकी एकता कपूर, ठीक, जो टीवी में सीरियल वगैरह बनाती रहती है, अभी भी समझ में नहीं आता क्या, सास को बहू से, बहू को सास से, वो पता नहीं किससे रिलेशन कराती रहती है ना। चलिए उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पद धारण करने की अवधि है वो है आपकी कितनी? राइट आंसर मेरे साथियों सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष की होती है, ठीक है। पहले इसकी जो होती थी वो 6 वर्ष की होती थी। कितनी होती थी? पहले ये आपकी 6 वर्ष होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में, ठीक, इसको ना 2012 में बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया था। चलिए 48, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो डेसिबल का आपने पढ़ा होगा, ये ध्वनि में होता है। कितने कितने डेसिबल की ध्वनि है, ठीक। तो ध्वनि की तीव्रता में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका पचमढ़ी में, ठीक है, पंचमढ़ी में किया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ठीक, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपको मिलता है क्या? 7वीं अनुसूची में आपको शक्तियों का विभाजन है, ठीक, आपका राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का जो पावर है वो उसमें क्या रहेगा? तो पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक। राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 51, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा आपका 3 दिसंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? ठीक, तो ओ जो होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता, सभी को वो अपना रक्त जो है दे सकता है, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान इनमें से किस में होगा? तो यहाँ पर आपका होगा घी में। किस में होगा? घी में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर कह रहे हैं कि कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है मेरे साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उड़ीसा के कहाँ पर है? भुवनेश्वर में स्थित है। और जो 55वां देखते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। 56 देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, ठीक है ना। तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम स्थापित है वो आपका बिठूर में है, कानपुर, ठीक है, बिठूर कानपुर में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साथियों आज गला थोड़ा ना डिस्टर्ब है। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी?
तो रक्त और लोहे की नीति जो अपनाई थी वो अपनाई थी किस दिल्ली के सुल्तान ने अपनाई थी? तो वो अपनाई थी बलबन ने। किसने? राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 58 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो है मुख्यालय है आपका जेनेवा में, और इसकी तो जो स्थापना हुई थी वो 1900 कब हुई थी? 1919 में, ठीक है ना, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। और जेनेवा जो है वो आपका कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 59 देखेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया है, लगभग सभी को आता है। करेक्ट आंसर हो गया पलास, ठीक है ना, पलास यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 61, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के अध्यक्ष, ठीक है, करंट में पूछ रहे हैं कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं अभी वर्तमान में। तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं डॉक्टर के शिवन, है ना। नहीं, के शिवन तो पहले थे। अभी जो चंद्रयान मिशन जो पहले वाला था वो के शिवन के उसमें था, है ना। वर्तमान में जो हैं वो आपके डॉक्टर एस सोमनाथ हो गए, है ना। कौन हो गए? एस सोमनाथ हो गए, ठीक है। तो 2022 से इनके पास जो है पदभार है यहाँ का। राइट आंसर हो गया डॉक्टर एस सोमनाथ। थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गया था साथियों, माफ़ी चाहूँगा। अभी जो हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, ठीक। चलिए 62वां, संसद की लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोकलेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो ये किया जाता है आपका लोक लेखा सभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो यूपी में जो पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान में नाम है आपका प्रयागराज, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम 1917 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ठीक। चलिए, और प्रथम एक और होता है प्रथम दुग्ध संघ, एक संघ है, ये सहकारी समिति है। अंतर समझना है आपको इसमें। एक है आपका दुग्ध संघ, ठीक है। तो दुग्ध संघ की हुई थी आपकी 1938 में, कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक। और सहकारी समिति की हो गई इलाहाबाद में 1917 में। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जनपद है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। इसकी जो साक्षरता दर है लगभग 80.1% है, ठीक है। चलिए 65, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका आगरा में। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, आगरा। चलिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो आपका काय से संबंधित है? ये है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ठीक है। भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित हो गया। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। 67, टिटनिस का कारण होता है, क्या होता है? टिटनिस का कारण होता है तो ये होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 68, निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला नहीं है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला आपका कौन सा नहीं है? तो आजमगढ़ है, इसमें अंबेडकर नगर है, संत कबीर नगर है, बस्ती जो है इससे लाभान्वित जिला नहीं है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है वो है आपकी दामोदर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये सबसे पुरानी है। स्थापना हुई थी इसकी 1948 में। ठीक, चलिए 17वां, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है आपका। तो हिमाचल प्रदेश में आपका इसमें से कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सिपकीला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए 71 देखते हैं। सॉरी, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। कितनी है? 1214 किलोमीटर लगभग। चलिए, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी का जो युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, 1757 में, तो किस किस के बीच हुआ था? 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना यानी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। ठीक है, सिराजुद्दौला। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डॉट डॉट का संग्रह है। ठीक है, तो गीतांजलि किस चीज़ का संग्रह है टैगोर जी की? तो गीतांजलि में है आपकी क्या? कविताएं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना थी आपकी वो की गई थी 1917 में। ठीक है, कब की गई थी? 1917 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। अंतिम क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन जो हैं आपके वो एक सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। राइट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो साथियों लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।